जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग ने क्या किया था कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हम लोग ने सॉल्व किया था, और उसी क्रम में हम लोग आज कुछ उसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज का जो रहेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न का लास्ट क्लास रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग अगले वाले टॉपिक पे आएंगे, अगले वाले टाइप पे आएंगे। तो जो रहेगा उसका क्रम उसी के हिसाब से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रहा है? पहला सवाल क्या दे रहा है कि यदि किसी संख्या को 25% से गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को 25% से गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को 25% से गुणा किया जाए, गुणा करने किया जाए तो मिलने वाली संख्या, तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है सवाल कि यदि किसी संख्या के 25% से गुणा किया जाए, किसी संख्या को 25% से गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखते हैं कि माना वह संख्या बराबर यक्स का अगर 25% से गुणा करे तो यक्स का 25% से गुणा करे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? प्राप्त संख्या वह संख्या से 200% अधिक हो जाती है। मतलब कि 100 प्लस 200 और बटे में 100, 200% क्या हो रही है? अधिक हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 100 से 100 काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 25x बराबर 300x। 25 एक मिनट, क्या प्राप्त संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। यह शेष कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा। यदि किसी संख्या को 25% से गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। उस संख्या से मतलब जो संख्या है उससे कितनी हो जाती है? 200% अधिक हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? एक मिनट को देखते हैं, सवाल एक बार फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 25% से गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। 200% अधिक हो जाती है। यक्स को 25% से गुणा किया जाए, यक्स को यक्स के 25% से गुणा किया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? कुछ भिन्न नहीं लग रहा। संख्या यक्स तो देखो
क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो गई है तो 200% अधिक हो गई है तो वह संख्या क्या होगी। देखो भैया, आप देखो सवाल में, देखो क्या कह रहा है, यहीं पे मैं गड़बड़ कर रहा था, यहीं पे गड़बड़ है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 25% के उसके 25% के यदि किसी संख्या को उसके उसके 25% से गुणा किया जाए तो उसके 25% मतलब क्या हो जाएगा, यक्स के 25/100 के। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कटा और यहाँ क्या आ जाएगा, यक्स का स्क्वायर और गुणे 25 यक्स का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग कि 25 यक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 300 के। क्या हो जाएगा, यक्स गुणे कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 300। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि 25 तो अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और बचा यहाँ 5, 25 दूना 50, यक्स से कटा यक्स, तो यक्स बराबर आया 12, 13 13 14 15 16 17 18 19 20 12 आएगा 12। फिर से समझो इसको, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके मतलब उसी संख्या के 25% से गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है, 200% अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। माना वह संख्या बराबर कितने के है, यक्स के है, तो यक्स में 25%/100 तो क्या हो जाएगा, यक्स का 300/100। ठीक है, करोगे काटम कुटी करके आंसर 12 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल क्या रहेगा देखते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल, क्या है कि एक संख्या को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्याएं होंगी। तो कंडीशन क्या दिया है कि क्वेश्चन पहले लिखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि एक संख्या को दो भागों में एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% 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 पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, देखते हैं। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि
एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो वह संख्या क्या कितनी थी? तो माना वह संख्या बराबर 100 पे करते हैं। 100 को इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग अगर उसका यक्स रहेगा तो दूसरा भाग क्या रहेगा? 100 माइनस यक्स। ठीक है, पहला भाग अगर यक्स रहेगा तो दूसरा भाग क्या रहेगा? 100 माइनस यक्स। यदि पहले भाग का 80% पहले भाग का 80% बराबर है दूसरे भाग के 60%, मतलब 100 माइनस यक्स के 60% के बराबर है। 60% के 3 अधिक है, ये 3 अधिक है दूसरे पहले भाग का 80% दूसरे भाग के, मतलब पहला भाग अधिक है, किससे अधिक है? दूसरे भाग से। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे? प्लस का 3 कर देंगे और वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब बराबर हो गया सब। तो अब 100 से 100 कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा? 20 चौको 80, 20 पचे 100। यहाँ क्या जाएगा? 4x बटे में 5 और बराबर यहाँ क्या जाएगा? 20 दें 60, 20 चौको 20 पचे 100। तो यहाँ क्या जाएगा? 10 दें 300 बटे के 5 और माइनस 3 यक्स बटे के 5 प्लस का 3। तो एलसीएम 5 ले लो, तो 4x बटे के 5 बराबर 5 अगर एलसीएम ले लोगे आप तो बचेगा क्या? यहाँ पे 5 एलसीएम ले लोगे तो 300 और माइनस का 3x और प्लस का 3 5 15। यहाँ क्या आ जाएगा? 4x बटे में 5 और 5 से 5 काट दो, 5 से 5 कट गया तो बचेगा क्या? 5 से 5 कटा तो बचा क्या? 5 से 5 कटा तो बचा क्या? यहाँ पे 5 से 5 कटा तो बचा क्या? यहाँ पे बचेगा 4x बराबर 315 और माइनस का 3x, ये इसको इधर आएगा तो 4x प्लस का 3x बराबर 315। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 315 4 3 7x बराबर 315। तो 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 पचे 35। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 45। तो 45 यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 45। तो एक भाग उसका क्या रहेगा? 45 और दूसरा भाग क्या रहेगा? 45 माइनस यक्स 100 माइनस 45 तो 96। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 60% और भाग का 60% तीसरे पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 60% पहले भाग के 9% क्या है? अधिक है। तो देखते हैं। देखते हैं इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे जाओ, मिटाते हैं इसको, गलत लग रहा है, मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। ऐसे ना करो, इसको ऐसे करो। हाँ, क्या कह रहा है कि माना पहला भाग बराबर किसके? यक्स के, और दूसरा भाग बराबर किसके? वाई के। तो क्या कह रहा है कि पहले कंडीशन में क्या कह रहा है? कंडीशन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कंडीशन 1 में क्या कह रहा है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80% और बराबर दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएंगे अब सब। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 20 चौको 80, 20 पचे 100, 20 60, 20 पचे 100,
यहाँ क्या आ जाएगा 4x बटे के 5 बराबर 3x बटे के 5 और प्लस 3। यहाँ क्या आ जाएगा 4x बटे के 5 बराबर 3x प्लस का 15। अरे ये y तो 3y बटे के 5, 5 से 5 कटा तो 4x माइनस 3y बराबर किसके 15 के। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला क्या कह रहा है कि दूसरा वाला क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% और दूसरे भाग का 80% y का 80/100 बराबर है यक्स के 90 बटे के 100 के बराबर है। लेकिन कब बराबर है? ये 6 अधिक है तो इसको 6 अधिक कर दो। अब दोनों बराबर हो जाएंगे। 20 चौक को 80, 20 पचे 100, 10 नवा 10 दहा में तो क्या आ जाएगा 4y बटे के 5 बराबर क्या आ जाएगा 9x बटे के 10 प्लस का 6। यहाँ 4y बटे के 5 प्लस 9x प्लस 60 और बटे के 10 तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 दूना के 8y बराबर 9x प्लस 60। इसको इधर लेकर जाओ तो 9x माइनस का 8y बराबर माइनस के 60 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 2 होगा। चलिए इतना देखिए। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या होगा, या तो x को कॉमन कीजिए या तो y को कॉमन कीजिए। तो 8 त्रिक 24, 3 8 24। तो इन दोनों में 8 से गुणा कर दीजिए, इन दोनों में 8 से गुणा कर दीजिए। इसमें 8 से गुणा कीजिए और इसमें 3 से गुणा कीजिए। तो समीकरण दिख रहा है भैया यहाँ पे? समीकरण एक में 8 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या होगा? 3 से गुणा करने पर क्या होगा समीकरण 1 में? तो क्या होगा 8 से गुणा करो 8x माइनस 8 4x माइनस 3y बराबर किसके 15 के और गुणे 8 के। और यहाँ क्या आ जाएगा 8 चौको 32x माइनस का 8 त्रिक के 24y बराबर 15 बटे 120। समीकरण नंबर 3। और क्या है कि 9x माइनस का 8y और बराबर माइनस के 60 के गुणे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ गुणे क्या हो जाएगा 3। 9 त्रिक 27 माइनस का 8 त्रिक 24y बराबर 6 त्रिक 18 माइनस का 120। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है भैया, इतना जल्दी लगेगा भी नहीं। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4 के। बाई ऑप्शन जा सकते हो आप ना, तो विदा बाई ऑप्शन आप लोग जा सकते हो। अब इसको क्या करो, इसमें से ये घटाओ, नहीं जोड़ने में नहीं घटाने पर। घटाओगे तब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो काम सही होगा। तो 120 में से 80 बड़ा है कि 120 बड़ा है? 120 बड़ा है, 180 छोटा है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर क्या हो जाएगा 32x माइनस 24y बराबर 120 के। तो यहाँ क्या आएगा 27x माइनस 24y बराबर किसके माइनस के 18 के 180 के। तो घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन चेंज हो गई तो 12 में से 5x बराबर 0, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 8 1 8, 8 5 40। x बराबर कितना आएगा 50, x बराबर कितना आएगा 50। और y बराबर, y का मान निकाल लो यहीं पे, y का मान किसी समीकरण में रख के निकाल लो, इसी में निकाल लो या इसी में निकाल लो, किसी में भी निकाल लो। तो समीकरण में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, जगह है क्या? 4x माइनस 3y बराबर किसके 15 की। 4x माइनस 3 गुणे 50 और बराबर 15 के।
4x बराबर 4x माइनस 15, 15 से 150 बराबर 150 बराबर 15। तो 4x बराबर माइनस प्लस 150, तो यह 5 6 1 165 बराबर 4x, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 x बराबर क्या आएगा 41.25। और ए यार क्या मैं कर रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। 4x माइनस का 3y बराबर किसके 15 के। तो 4 गुणे 50 माइनस 3y बराबर 15 के, ये कितना आएगा 200 माइनस का 15 बराबर 3y के। तो इसमें से क्या आ जाएगा 185 बराबर 3y के। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यहाँ 3 गुना 6, 3 एकम 3, 3 आठे 2 बचा, 0 लगा, 3 आठे 24। तो y बराबर क्या आएगा 61.8 आएगा। x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अभी तक खाली 2 सवाल हुआ है, अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल देखते हैं। देखो यह बहुत लंबा चौड़ा सवाल है ना, इसको समझो, आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार खाली डिफरेंस लेके मानना क्या है, x और y मान लो और उसी को समीकरण पे रख के हल कर दो। जो सवाल दिया हुआ है उसी पर रख के हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी की कोई दिक्कत रहेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाँ 498 किस संख्या से 17% कम है। 498 किस संख्या से 17% कम है। 498 किस संख्या से 17% कम है। 498 क्वेश्चन क्या है, 498 किस संख्या से 17% कम है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं या 3 तरीके से कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि 498 किस संख्या से 17% कम है। तो माना 498 यक्ष संख्या से 17.17% कम है। तो क्या होगा कि 498 ना, 498 माना कि 498 यक्ष संख्या से 17% कम है। तो यक्ष संख्या से 17% कम है। से जिसके साथ लगा रहता है वो नीचे रहता है। तो यक्ष का से 498 यक्ष से कितने प्रतिशत, इस संख्या से 17% कम है। तो 98 से 17% कम बराबर क्या आ जाएगा 7। तो यक्ष से 17% कम है, यक्ष से 17% कम है। तो 17 मतलब 100 माइनस 17 और बटे में 100 बराबर 498। यहाँ क्या आएगा 87 आएगा। यक्ष बराबर क्या आएगा, यक्ष गुणे 87 बराबर 1498 गुणे 100। 7 चौको 28, 8 चौको 32, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 चौको 28 कटेगा का 4 9 8 और भागे 87, 4 5 बार, 8 5 40, 8 7 5 35, 8 बार में लेके जाओ, नहीं 8 8 64, 8 5 40, तो 5 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 8 40, 3 43, ठीक है। अभी जाएगा और जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 8 7 56 कम हो जाएगा। 7 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, ये क्या आ जाएगा 7 3 21, तो 1 हासिल 2, 8 7 8 6 48 49 50, 2 ज्यादा हो गया बस। 5 बार में लेके जाओ, 5 बार में लेके जाओगे तो कितना बचेगा, 5 7 35 को 5 हासिल 3,
5 बटे 40 3 43। यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब क्या होगा, दशमलव लगेगा तो 0 आएगा। तो क्या होगा अब 6 त्रिक 18, 6 9 8, 8 त्रिक 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 छका 48, 8 सदे 56, 8 छका 48। क्या होगा 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 8 64, 64 65 66 67 68 70 71। फिर से करो 8 8 8 6 7 42 को 2 हासिल 4, 8 6 48, 48 4 52। ये आएगा 10 में से 2 गया 5, हाँ 10 में से 2 नहीं, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1 0 1। तो यही समथिंग आएगा। और इसमें गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5.6 इंटू कुछ भी और गुणे 100। तो x बराबर क्या आएगा 560 गन चला। ये आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 160 के 15% में कितना कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखते हैं इसको क्या होगा कि क्वेश्चन करिए। देखिए कह रहा है कि 160 के 15% में 160 के 15% में कितना 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो क्या कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि 160 का 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हम लोग क्या करेंगे कि 0 0 कट रहा है तो काट दो, ये 0 काट दो, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 2 5 10, 2 बटे 16, 5 3 15, 8 3 24 प्लस x बराबर 12 बचे 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 5 में से 2 गया 3। ये आपका x का मान आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या में 10% कम करने पर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। वह 30 हो जाती है। तदनुसार वह संख्या क्या होगी। तदनुसार वह संख्या क्या होगी। एक संख्या के 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। तो यक्स को मैं 10% कम कर रहा हूँ, मतलब 100 माइनस 10 कर रहा हूँ, 100 माइनस 10 कर रहा हूँ बटे 100 कर रहा हूँ, तो वह कितनी हो जा रही है 30। तो यक्स गुणे 90 बटा 100 बराबर किसके हो जाएगी 30 के। तो 0 0 3 एकम 3 3 तिकाई 9। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 100 बटा के 3। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 33.33। यही आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। या 33 सही 1/3।
या 33 सही 1/3। संख्या क्या होगी? 33 सही 1/3 होगी। अगला सवाल देखते हैं कि एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या होगी। तदनुसार वह संख्या होगी। देखते हैं। एक संख्या में 22% की 22.5% की वृद्धि करने के बाद, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने के बाद वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने के बाद वह 98 हो जाती है। 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तदनुसार वह संख्या कितनी है? तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो एक संख्या में 22.5% की वृद्धि कर रहा है, तो किसी संख्या में 22.5% की वृद्धि मतलब क्या होगा कि 22.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 22.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 दूना 44, 45 बटा के 2 और गुणे 1 बटा के 100, 5 9 45 और 5 दूना 10, तो मतलब 9 बटा के 40। पहले संख्या क्या रही होगी? 40 और बढ़ के कितनी हो गई? 98। तो वह कितनी हो जा रही है? तो यहीं से कर लो, 49 भाग बराबर 98 के, तो 40 भाग बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से कि ये बढ़ कितना रहा है? पहले 40 रही होगी, प्लस 9 हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 49। तो ये 49 भाग बराबर किसके हो जाएगा? 98 के। और तब ये 40 भाग बराबर किसके हो जाएगा? वह संख्या क्या रही होगी? 40 भाग बराबर कि 98 गुणे 40 बटे 49, 49 गुना 98 और 40 गुना 80, तो वह संख्या क्या रही होगी? 80 रही होगी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 75% से 75 में जब किसी संख्या के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो 75% में 75 जोड़ा 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। प्राप्त उत्तर ही संख्या है। तो संख्या का 40% ज्ञात करें। तो संख्या का 40% ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है? जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो यक्ष के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या मिल रही है हमें। तो क्या होगा? तो इसको ऐसे करो ना कि 25 यहाँ 75, 25 चौको 100,
तो 3x/4 बराबर x माइनस 75 के, 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3x बराबर 4x माइनस 75, 75 दूना 150, 150 300 हो जाएगा। इसको इधर लाओ, इसको इधर लेकर जाओ, तो 300 बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 के, x बराबर क्या हो जाएगा 300 के। अब पूछा क्या है कि यक्ष का 40% क्या होगा, 40% बराबर यक्ष गुणे 40, यक्ष का 40%, 40/100, तो यक्ष का मान कितना है 300 का 40/100, 1 0 2 0 1 0 4 3 12, 120 रुपये होगा, 120 रुपये होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी जो 80 से 20% अधिक है। तो ऑप्शन से दिया है 80 से 20% अधिक है, मतलब क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी ना, नहीं 96 होगी। देखो क्या कह रहा है कि बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। सवाल 1 नंबर का दिया है, ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या कौन सी होगी जो 80 से 20% अधिक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, वह संख्या क्या होगी जो 80 से 20% अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी जो 80 से 20% अधिक है। तो 80 से कितना अधिक है 20% अधिक है। तो 80 का 120/100, 0 0 काटो, 0 0 काटो, 12/96, वह संख्या क्या होगी 96 होगी। वह संख्या क्या होगी 96। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी अगली वीडियो रहेगी कल, अगली क्लास कल रहेगी। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। नमस्कार।